काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमए इतिहास प्रश्न पत्र में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर विवाद गहरा गया। छात्रों ने इसे समाज को बांटने, ब्राह्मण समुदाय की छवि खराब करने की कोशिश बताया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ तीखी नाराजगी जाहिर की। बीएचयू के एमए इतिहास के प्रश्न पत्र में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। विश्वविद्यालय के कई छात्रों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे समाज को बांटने और ब्राह्मणों को बदनाम करने की साजिश बताया है। छात्रों का कहना है कि जानबूझकर ऐसे विषयों को सामने लाया जा रहा है जिससे विवाद पैदा हो और विश्वविद्यालय का माहौल खराब हो। विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे सवाल पूछे जा रहे तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि छात्रों को बांटने का काम, अलग अलग छात्रों को लड़ाने का काम विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति कर रहे हैं ऐसे लोग। सुर्खियों में बने रहने और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले मौलाना साजिद रशीदी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने हिंदुओं की आस्था को कमजोर बताया और कहा, ये पहाड़ों और नदियों की भी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, जहरीले मौलाना ने भारत को मां मानने से भी इनकार कर दिया। जहरीला मौलाना यही नहीं रुका, बल्कि उसे हिंदुओं की आस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। कहा, हिंदुओं की आस्था कमजोर होती है। वहीं मौलाना के इस बयान पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने करारा जवाब दिया। सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे मौलाना जहर उगलते हैं ताकि वो खबरों में बने रह सकें। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में भीषण गर्मी जारी है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं, अतिरिक्त बेड की व्यवस्था किए जाए। निर्देश दिया गया कि पर्याप्त दवाई भी रखी जाए और गर्मी से बचाव की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। तो यूपी में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। डॉक्टर्स को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। अन्य स्टाफ को भी कहा गया है कि अलर्ट पर रहें। यूपी में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध रखने और गर्मी से प्रभावित मरीजों के उपचार की तैयारी मजबूत करने को कहा है। साथ ही डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी समेत देश के कई राज्य इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। लेकिन यूपी का बांदा की हालत की बात करें तो और भी ज्यादा खराब है। वहां स्थिति बहुत खराब है। झुलस रहा इलाका उबल रहा है। एक बार फिर से तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। आईएमडी की तरफ से जारी इस माप को देखिए, उत्तर प्रदेश समेत देश के ज्यादातर राज्य लाल नजर आएंगे। लेकिन इसी लाल के बीच बांदा एक काले धब्बे की तरह नजर आ रहा है, जिसका मतलब है तापमान का 40 से 48 डिग्री के बीच होना। और हो भी ऐसा ही रहा है। बांदा में बीते कई दिनों से तापमान लगातार इसी स्केल के इर्द गिर्द है। 15 मई को 45, 16 मई को 46, 17 मई को 46.5 डिग्री, जबकि 18 मई को ये 47.6 डिग्री तक पहुंच गया। 19 मई को भी ये 47 डिग्री के इर्द गिर्द रहा। सुबह 8 बजे से ही दोपहर जैसी धूप और गर्मी का एहसास होने लगता है और 10 बजे से ही लू चलने लगती है।